Hello student, we continue the chapter change in our environment. हम लोग आज बात करेंगे चेंज इन आवर एनवायरनमेंट में, ग्लोबल वार्मिंग में के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में और व्हाट इज द स्टेप वी टेक टू कंट्रोल द पॉल्यूशंस। ठीक है, हम उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। ग्रीन हाउस गैसेस, व्हेन इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर देन इंक्रीज द टेम्परेचर and it causes global warming. यानी कह रहे हो ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर ट्रैप द हीट द सन near the rise the temperature of the earth. This is a called global warming. यानी पृथ्वी का गर्म होना ही कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। अभी लास्ट 100 years the average temperature of the earth is 1 Fahrenheit, increase 1 Fahrenheit डिग्री हाइट, 1 Fahrenheit हाइट को इंक्रीज कर दिया है। लेकिन इसी तरह से when the increase the greenhouse gases by day in then the next century it may be increase our temperature of our earth 2 to 6 degree Fahrenheit और it cause the climate change और ये बहुत ही क्लाइमेट को चेंज करेगा। जैसे इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट, जैसे सबसे पहले विजिबल मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस, जो पोल पर जो आइस है वो मेल्ट करेगा और बाय दिस इंक्रीज द लेवल ऑफ द वाटर एंड देन कॉज द फ्लड। वो फ्लड का कारण हो सकता है क्योंकि जो भी आपका कोस्टल एरिया होगा उसको वो इफेक्टेड करेगा। तो एफर्ट नीड टू मेड टू रिड्यूस द वार्मिंग प्रोसेस ईच कंट्री, और इसमें एक कंट्री का नहीं, सारे कंट्री को करना होगा रिड्यूस ये जो ग्रीन हाउस गैसेस को, जिसके चलते वो ऐसा हो रहा है। नहीं तो दिस में बी ओनली वे ऑफ द प्रिवेंट मेजर। ये डिजास्टर को, ये इस आपदा को रोकने का और कोई उपाय नहीं है। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को ना रोके तो बहुत ही दिक्कत होगा, और इसके लिए हमें करना पड़ेगा अपने इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम इस्तेमाल, रिड्यूस द यूज ऑफ द फ्यूल, जो फ्यूल का कम से कम इस्तेमाल करना होगा, यूजिंग द मास ऑफ द मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाइक द बस एंड मेट्रो एंड ग्रोइंग द मोर एंड मोर ट्री रिसाइकल प्रोडक्ट। ये उसके लिए और हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने की जरूरत होगी। मेनी कंट्री जो है, बहुत से कंट्री जो है जो इस एग्रीमेंट में साइन किया है कि वी कैन नॉट बी रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस, उसको हम क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो ये है कहने का मतलब कि बच्चों की अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और इसको रोकना एक देश का नहीं, ये सारे देशों का काम है। क्योंकि अगर पॉल्यूशन किसी राज्य और सीमा से रुका नहीं होती है। अगर आप सोचते हो कि हम यहाँ पॉल्यूशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि घर के बाहर हम फेंक रहे हैं कचरे तो उससे क्या होगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आपके पास पड़ोस भी इफेक्टेड होते हैं। उसी तरह से ये जो ग्रीन हाउसेस गैसेस है, इसका इफेक्ट जो यूज करने वाले देश पर ही नहीं, अदर देश पर यानी पूरे विश्व पर पड़ता है। इसलिए इसको रोकने के लिए हमें पूरे विश्व को, लोगों को, विश्व के देशों को इस पे काम करना पड़ेगा। ये बात हो गई बच्चों ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में देखिए द व्हेन अनवांटेड थिंग्स विल मिक्स विद द एयर, वाटर एंड द सॉइल, है ना। और दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड पॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब पॉल्यूशन द स्पॉइलिंग ऑफ द लैंड, एयर एंड वाटर और स्मोक ऑफ द व्हीकल, इससे कि देखिए गाड़ी चलते धुएं चलते हैं, फैक्ट्री, हाउस ऑफ द फाउल एयर, garbage of the house through the open polluted the land, air and cause the disease, और जिसके चलते क्या होता है बीमारियां होती है। स्पिलिंग ऑफ द पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम जब ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग सीप के द्वारा, वाटर से जो सीप के द्वारा, तो उसमें क्या होता है कि कहीं लीकेज की वजह से वो समुद्र में वो मिल जाने से भी पॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे प्लांट एनिमल बहुत को इन्फेक्टेड करता है। तो देखिए इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं। अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो क्या स्टेप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि फॉर कंट्रोल द पॉल्यूशन इट डज नॉट वर्क फॉर ओनली गवर्नमेंट, देयर आर आल्सो रिस्पांसिबिलिटी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड आवर लोकल पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, सभी को इसमें सहयोग देना पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा ये स्वच्छ भारत मिशन को करवाया, जिससे लोग अपने अवेयरनेस हुए, और होना भी चाहिए। हर लोगों का, देश सभी के लिए है, ना कि एक प्रधानमंत्री के लिए है। ठीक है,
हमारा है, हम सभी लोग का है, तो हम लोग को सभी को चाहिए कि हम अपने देश के लिए जो कर सके, है ना, वो करना चाहिए। ठीक है, हमें जैसे कि कुछ और जो स्टेप है जिसको करना चाहिए, जैसे फैक्ट्री है फैक्ट्री को लोकेटेड अवे फ्रॉम द पैलेस, फ्रॉम द वेयर पीपल लिव, जहां लोग रहते हैं उससे दूर पर फैक्ट्री होना चाहिए। चिमनी को ऊंचा बनाना होगा जिससे कि पॉल्यूशन आसपास के लोगों को अफेक्टेड ना करे। वेस्ट ट्रीटमेंट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ हमारे जो सीवेज होते हैं, जो हमारे घर के जो पानी जो गंदे हो जाते हैं, जो नाली के द्वारा जो जाता है वो सीवेज, उसको भी ट्रीटमेंट करके, अब देखिए यहाँ पर क्या जो नदी है, जितने भी, अगर यहाँ पर आपका कन्हर नदी है, पूरा रामानुज की गंदगी कहाँ चल जाता है, आपका कन्हर में, ये भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए, पानी को ट्रीटमेंट करके उसके बाद उसको करना चाहिए, क्योंकि अगर वही पानी, गंदा पानी अगर वो जाता है, अगर वो नदी में, तो बीमारी पैदा करेगा और वो बीमार होगा तो फिर हम लोग पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल में। तो कोशिश करना चाहिए कि हमें उस पानी को भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। गार्बेज हाउस थ्रो द प्रॉपर डंपिंग पैलेस में, प्रॉपर डंपिंग पैलेस में फेंकना चाहिए, जहां तहां फेंकना नहीं है, क्योंकि देखिए म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं तो कोई प्रॉपर जगह से उठाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि म्युनिसिपैलिटी वाले को देख लेके ऐसा जगह रखे जहां म्युनिसिपैलिटी उठा ले। अब ऐसा जगह पर ना रखे कि वो क्या है, उसको उठाए ना, धीरे धीरे वो एक डंप बन जाए, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। We use the minimize use of plastic बैग, प्लास्टिक बैग कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, हो सके तो जब बाजार जाए तो हम थैले लेके जाएं, क्योंकि प्लास्टिक का यूज करना, प्लास्टिक को नष्ट करना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, और ये हमारे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा ये एक चैलेंज होगा, इस प्लास्टिक से हम लोग को फाइट करना। ठीक है, और इसी वजह से देखिए ताजमहल के जो आज ताजमहल जो है उसके आसपास के फैक्ट्रियों को सरकार ने बंद की, क्योंकि उसके वजह से वहां एसिड रेन होता था, और बाय द एसिड रेन द साइन ऑफ द ताजमहल बिकम डिक्रीज बाय डे टू डे, वो पीलापन येलोस हो गया, तो इसके लिए भी सरकार ने वहां पर वैसा बोला। तो इसके लिए एक और भी एक तरीका है, रीयूज एंड रिसाइकिल। रीयूज रिसाइकिल का मतलब होता है कि जो होता है, जैसे कि एक तो पहले बात कुछ मुहिम देखा, कुछ स्टेटों में चला जो हमको बहुत अच्छा लगा, इसमें क्या है कि लोग क्या है, पुराने कपड़े, पुराने जूते, जो आप चाहे छोटे हो गए हो, चाहे कपड़े छोटे हो गए हो, तो वो क्या जरूरतमंद लोगों तक पहुंच जाए, वो रीयूज हो जाए तो बेटर होता है। ठीक है, इससे क्या है कि उसका प्रॉपर इस्तेमाल हो जाता है। ऐसे अगर कहीं फेंक देते हैं तो एक डंप हो जाएगा, और वो एक कचरा के रूप में हो जाएगा, एक गार्बेज के रूप में हो जाएगा, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो जो भी रबर टायर जो होता है उसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी, जैसे मैंने कहने का मतलब है, जैसे आपके घर में जो भी जैसे कि बोतल आता है, या जिसमें उसके डब्बे से हॉर्लिक्स यूज की है, तो हॉर्लिक्स का डब्बे का भी इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं उसको वही फेंक दें, क्योंकि ये गार्बेज हो जाता है। लेकिन हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग फेंक देते हैं, यूज नहीं करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए। कुछ मेटल की हम लोग बात करें, तो मेटल जो होता है उसको भी क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जहां तहां फेंक देते हैं, जो पुराना हो जाता है, तो ऐसे लोग मोहम्मद ऐसे जो होते हैं, जो ये कचरे को लेते हो तो जिसको फिर से रीयूज कर सके, जैसे चाइना में देश जो है वो सारा वेस्ट बेस्ट बनने की कोशिश करता है, उसी तरह हमारे देश में भी होना चाहिए। जहां तहां पे लोहे के टुकड़े को हम लोग फेंक देते हैं, मेटल के टुकड़े को फेंक देते हैं, आप कहीं भी गैरेज को देखिएगा, वहां पर क्या होता है, गाड़ियां सड़ रही है, ये भी ठीक बात नहीं है। हमें चाहिए कि वो सब गाड़ियों को फिर से ऐसा फैक्ट्री को दिया जाए, फिर से उसको मेल्ट करके रिसाइकिल किया जा सके। ठीक है, जिस तरह से क्या होगा कि आने वाले दिनों में ये जो गार्बेज जहां तहां फैल रहा है वो कम होगा और पॉल्यूशन कम होगा। तो बच्चों, तो ये है कुछ वे, बाय दिस वे वी कंट्रोल या मिनिमाइज द पॉल्यूशन। हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे आपके जो दादे परदादे के समय में जैसा था एनवायरनमेंट वैसा हो जाएगा। तो देखिए, जो उन लोग भी 100 साल जीते थे तो हम लोग भी जीने लग जाएंगे, क्योंकि इन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में आप गौर कीजिएगा कि पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में अब बहुत सी बीमारियां ज्यादा हो जाते हैं, लोगों का लाइफ स्पैन कम क्यों है? ड्यू टू द पॉल्यूशन। क्योंकि कोरोना वायरस के वजह से तकरीबन 1.5 लाख लोग मरे, लेकिन ड्यू टू द पॉल्यूशन 16 लाख लोग मरे हमारे इंडिया में। ठीक है, इसलिए पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आप भी कुछ ना कुछ इसमें सहयोग देंगे और पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं ये समाप्त करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
कुछ नए जानकारी के साथ। थैंक यू।